प्रणाम भाई लोग। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज जो है हमारा क्लास पॉलिटी का है। ठीक है, पॉलिटी में हम लोग अखंड भारत को पढ़ रहे थे। मैंने अखंड भारत में पिछले क्लास में ABCD 4 राज्य के द्वारा निर्माण किया गया था। भारत का 552 रजवाड़े थे। इन सभी बातों को क्लियर कर लिया हूँ। अब वहां पे फिर से नहीं जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ABCD 4 राज्य थे, उनको चार ABCD करके 4 राज्य में पूरा भारत को बांट दिया गया था। ऐसे आप समझो। ठीक है, उसके बाद जो उन ABCD 4 राज्यों जो बने बटे हुए थे, उन सभी को जो है हटा दिया गया। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होना है। अब जो है राज्यों का कैसे निर्माण होगा, तो भाषाई आधार पर। देखो, पहला कमेटी आया था एसके धर कमेटी। ठीक है, कब आया था सर, तो 1948 में, 1948 में आया था। पहला कमेटी था। ठीक है, पहला कमेटी। आपसे सवाल पूछेगा, ये सवाल पूछा गया भी है, एक बार पिछले क्लास में भी पूछा गया भी था। ठीक है, पिछले एग्जाम में पूछा गया था कि सबसे पहला कमेटी बतावे जो कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करती है। तो सबसे पहला कमेटी एसके धर कमेटी थी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। मैं आगे पढ़ाता हूं। पहले एसके धर कमेटी आया, वो बोलता है भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन उस समय हो रहा था, लेकिन उसके विरोध में, किस चीज के लिए, विरोध में, यहाँ मैंने लिखा है विरोध किया गया था। भाषा एसके धर कमेटी जो थी, वो भाषाई आधार पर जो राज्यों का गठन हो रहा था उसके लिए विरोध में आई थी। ठीक है, आप याद रखिएगा, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हो रहा था, उसके विरोध में कौन आई थी, तो सबसे प्रथम कमेटी थी एसके धर कमेटी। ठीक है, कब आई थी, आपसे पूछेगा कब आई थी, तो आप बोलेंगे 1948 में सबसे पहले आई थी। ठीक है, कौन सा कमेटी आया था, तो एसके धर कमेटी आया गया था। ठीक है, ठीक है। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए एसके धर कमेटी आई थी, लेकिन इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, दूसरा है JBP समिति। JBP समिति। ठीक है, ये भी जो है ये भी विरोध किए हैं। ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हो, इसके विरोध में JBP समिति। ये JBP क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। जे से है जवाहरलाल नेहरू। नेहरू, जवाहर, हिंदी में लिखता हूँ, जवाहर लाल नेहरू। नेहरू। ठीक है, ये पी क्या है, तो सरदार पटेल। सरदार पटेल। ठीक है, ये है पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, इन तीनों के नाम के जो पहला अक्षर है, नाम के लिए जो अक्षर है, इनका प्रयोग करके JBP समिति बनाया गया है। JBP समिति जो है वो भी आया था इसीलिए। ठीक है, भाषाई आधार पर जो राज्यों का गठन हो रहा था, उनके विरोध में JBP समिति को लाया गया था। JBP समिति जो है अपना मत जो दे रही थी, वो भाषाई आधार पर जो राज्यों का गठन हो रहा था उनके विरोध में दे रही थी। एसके धर कमेटी सबसे पहला कमेटी था जो राज्यों के गठन के लिए आया था, लेकिन वो भी विरोध की है। उसके बाद अब जो है आगे की कहानी हम लोग समझते हैं। अभी तक हम लोग कहानी ही समझ रहे हैं। अखंड भारत से जो है हम लोग कहानी शुरू किए हैं और वहां से अभी तक कहानी ही चल रहा है। ठीक है, लेक्चर वाइज जो है मैं आगे बढ़ता चल रहा हूँ, इसलिए पीछे का अगर आप देखते चलेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन आप यहीं से देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, पहला समिति आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, आधार पर राज्यों के गठन के विरोध में प्रथम समिति कौन सी थी, समिति कौन सी थी। अब आपको ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन देंगे। ठीक है, ABCD। डी में आपको नन या ऑल ऑफ दिस दे सकता है। ठीक है,
सी में भी कुछ दे देगा, इसमें दे देगा जेबीपी समिति, और एक में जरूर देगा एसके धर समिति। ठीक है, एसके धर समिति। आप इसका आंसर पहले लिखो। चलो कमेंट में दो, एसके धर समिति है, जेबीपी समिति है, या फिर सी कुछ भी है, डी नन है, नन है। आप इसका आंसर दो पहले। ठीक है, लिखो क्या तो आंसर है। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरोध में आया है, वो भी प्रथम एसके धर आया है, दूसरा जेबीपी समिति आई है। ठीक है, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखो, मैंने एसके धर कमेटी और जेबीपी समिति को बता रहा था। ठीक है, एसके धर समिति में मैंने आपको बताया कि यह पहली ऐसी समिति थी जो आई थी। सर्वप्रथम जो है एक समिति आई थी जिसका नाम एसके धर समिति था। वह भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए आई जरूर थी, लेकिन उसके विरोध में थी। ठीक है, जेबीपी समिति भी आई है, अब जेबीपी समिति भी आई है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन के विरोध में आई है, विरोध की है। आई तो है जेबीपी समिति उसी के लिए, लेकिन विरोध की है। ठीक है, अब 1948 में सबसे पहला कमेटी कौन सा था, तो एसके धर कमेटी था। उस पे एक क्वेश्चन भी आया था इस तरह से, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरोध में प्रथम समिति कौन सी थी, तो एसके धर समिति थी। ठीक है, ठीक है। जेबीपी समिति को भी मैंने समझाया, जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से पट्टाभी सीतारामैया और पी से पटेल, सरदार पटेल। ठीक है, इन तीनों को मिला के इसका नाम बनाया गया था जेबीपी समिति। ये भी जो है भाषा के विरोध में आए थे। ठीक है, अब इससे आगे हम लोग समझेंगे। हम लोग ये समझे, यहाँ जवाहर में जो पूरा होगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो पूरा होता है। ठीक है, अब यहाँ एक नाम आएगा श्री पेट्टू श्री रामलू, पेट्टू श्री रामलू, ध्यान से सुनिए। 1952 में पेट्टू श्री रामलू ने तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य की मांग की है। तेलुगु भाषा के लिए 1952 में पेट्टू श्री रामलू ने तेलुगु भाषा, इधर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य की मांग की है। तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य की मांग कर दी, एक अलग राज्य की मांग की। ठीक है, अब ध्यान से समझो इसको, ये बात ये क्या है। इसी कारण जो है इसमें एक क्वेश्चन बनता है। अब ध्यान से अगर सुनोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, पेट्टू श्री रामलू। ठीक है, पेट्टू श्री रामलू ये नाम है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 1952 में क्या हुआ ना, तेलुगु भाषा जो है उसके लिए एक राज्य का मांग कर दिया ये पेट्टू श्री रामलू। अब क्या हुआ कि ये 56 दिन के भूख हड़ताल पे बैठ जाता है। यहाँ से ये क्या करता है, 56 डेज का भूख हड़ताल पर बैठ जाता है। अभी भूख हड़ताल पे तो बैठ गया, पहले तो भूख हड़ताल पे बैठ जाता है तो आप लोग जानते हैं कुछ भी काम होता है बिहार राज्य में, तो आप अगर कुछ कर रहे हैं तो मीडिया उड़िया बनता है, धीरे धीरे थोड़ा बात फैलता है। उसी तरह पेट्टू श्री रामलू जो है पहले भूख हड़ताल पे बैठ गए, 56 दिन का भूख हड़ताल किए। ठीक है, क्या हुआ, अच्छा तेलुगु। ठीक है, इसी तरह कमेंट करते रहो भाई। अब आगे देखते हैं। देखो, पेट्टू श्री रामलू जो है तेलुगु भाषा के लिए राज्य की, पेट्टू श्री रामलू जो है, कहानी मत भटकाओ, 1952 में जो है पेट्टू श्री रामलू तेलुगु भाषा की राज्य की मांग करते हुए जो है भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, 56 दिन तक भूखे रहते हैं, भूख हड़ताल पे बैठे रहते हैं, और उसके बाद ये मर जाता है। ठीक है, जब मर जाता है तो यहाँ के लोग जो होते हैं वो सब एकाएक विरोध में आ जाते हैं। ठीक है, सरकार के प्रति विरोध में खड़े हो जाते हैं। जब विरोध में खड़े हो जाते हैं तो जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, ये विरोध को शांत करने के लिए सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश का निर्माण, आंध्र प्रदेश का गठन जो है भाषाई आधार पर कर देते हैं, भाषाई आधार पर
भाषाई आधार पर कर देते हैं। ध्यान से समझेंगे इस बात को। श्री रामलू जो है, पेट्रू श्री रामलू इसका पूरा नाम है, श्री रामलू मैं बोल रहा हूँ। श्री रामलू जो है ये क्या करते हैं ना, तेलुगु भाषा के लिए अलग से राज्य की मांग करते हैं। अब मांग करने के बाद ये भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। ठीक है, जब भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं तो लगभग ये 56 दिन का भूख हड़ताल करते हैं। ठीक है, 56 दिन के भूख हड़ताल करने के बाद सबसे पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश का गठन करता है भाषाई आधार पर। ठीक है, भाषाई आधार पर जो है सबसे पहला राज्य जो गठित होता है उसका नाम क्या है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, चलो आगे की कहानी हम लोग समझते हैं। चलो आगे की कहानी हम लोग समझते हैं। ठीक है, लगता है कुछ मिस हो रहा है। देखो कमिटी होगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने गलती से समिति लिख दिया है, आप लोग कमिटी कर लेना। ठीक है, और कुछ कुछ मिस हो जाता है अर्शिका दुर्गिका में, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना, समिति। ठीक है, चलो मैं भी कभी कभी देखता रहता हूँ। ठीक है, आंध्र प्रदेश का यहाँ से गठन हो जाता है, मैंने यहाँ तक समझा दिया। ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर कब होता है, आपसे पूछेगा। आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर, इधर है ना, फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। 1 अक्टूबर 1953 1953 को भाषाई आधार पर जो है, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन, आंध्र प्रदेश का गठन। ठीक है, चलो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। हर्षिका दुर्गे का थोड़ा बहुत मिस हो जाता है, आप लोग समझे। देखो मैंने जेबीपी समिति समझा दिया, वो भी विरोध में आई थी, यहाँ तक की गप समझा दिया। जेबीपी का है नाम बड़ा है, ये भी मैंने बात आपको समझा दिया। ठीक है, यहाँ तक की बातों को क्लियर हो गया। अब देखो 1952 में जो है, अब जो है भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होना है। तो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए सभी जो है विरोध में है। जवाहरलाल नेहरू खुद विरोध में है कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन ना हो। लेकिन क्या होता है कि 1952 में पेट्रू श्री रामलू जो है तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य का मांग करते हैं। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक की कहानी। उसके बाद वो क्या करते हैं, भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। अब भूख हड़ताल चलती है 56 दिन तक बेचारा भूखे रहता है, भूखे भूखे मर भी जाता है। कहानी यहाँ पे बदल जाता है। जैसे ही पेट्रू श्री रामलू भूखे हड़ताल पे रहते हुए मर जाते हैं, उसके बाद जो है वहां की जनता भड़क जाती है। जनता इतना विरोध में आ जाती है कि जवाहरलाल नेहरू को मजबूरन, जानबूझ के तो नहीं दे सकते, क्या कि वो खुद विरोध में है, मजबूरन जाके आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा पे जो है प्रथम बार गठन कर देती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर प्रथम बार होता है। इसलिए आपसे सवाल पूछेगा कि ऐसा कौन सा राज्य है, ये आंध्र प्रदेश ही है पहला राज्य, ऐसा कौन सा राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ है प्रथम बार। तो 1 अक्टूबर 1953 को डेट याद रखेगा, 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953 को प्रथम बार जो है भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को गठित कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात हम लोग समझ गए। मैंने ये भी समझाया भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरोध में प्रथम समिति कौन सी आई थी, तो वो एस के धर समिति थी। प्रथम बार जो आंध्र प्रदेश को बनाया गया था, ठीक है, वो कब बना था, तो ये सवाल आपसे पूछेगा। देखो 1952 में हड़ताल पे बैठा है, 56 दिन भूख हड़ताल पर रहने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को जो है आंध्र प्रदेश को गठित कर दिया जाता है। समझ गए। चलिए अब मैं इसको मिटाता हूँ, आप पहले इसको उतार लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो अगला सवाल है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। इस सवाल पूछा गया है। देखो एक तो ये आरआरबी में पूछा था पहली बार, उसके बाद कोई एक पुलिस करके था, उसमें भी मैंने इस क्वेश्चन को देखा था। ठीक है, इन सब में ये सवाल कॉमन पूछा गया है। ठीक है, तो आप देख लो
भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात, बिहार, बंगाल या आंध्र प्रदेश? इस सवाल का आंसर अब दो। ठीक है, तो चलो मैं दे देता हूँ, इस सवाल का आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, मैंने अभी पढ़ाया था। चलो अब जो है यहाँ तक पेट्रू श्रीरामुलु के कारण जो है पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। 1952 में पेट्रू श्रीरामुलु बैठ जाते हैं भूख हड़ताल पे, और उसके बाद 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद आंध्र प्रदेश का गठन हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू जो है आंध्र प्रदेश को गठित कर देते हैं। इतना दूर की कहानी हम लोग समझ गए। ठीक, अब एक आयोग आता है फजी अली कौन सा था? अली आयोग, फजल अली आयोग। ठीक है, पूरा नाम है फजल अली आयोग। 1953 में, अभी 1953 ही चल रहा है ना, 1953 में आता है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, ध्यान से समझेंगे। फजल अली आयोग जाता है, वो भाषा के आधार पर भाषाई आधार पर जो राज्यों का गठन हो रहा है उसके लिए 1953 में फजल अली आयोग आती है। और यह अपना जो है देती है, फजल अली आयोग आई कब आई? 1953 में आती है। 1953 में फजल अली आयोग आती है और यह अपना रिपोर्ट देती है। और यह अपना फजल अली आयोग आती है, यहाँ मैं डायरेक्ट दे देता हूँ, रिपोर्ट देती है। ठीक है, रिपोर्ट कब देती है? 1956 में। देखो, हाँ 1956 में। देखो 3 साल का डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस कितना का है? 3 साल का। देखो 3 साल के बाद, पहले तो फजल अली आयोग आई 1953 में, और उसके बाद 1956 में यह अपना जो है रिपोर्ट प्रकाशित करती है, देती है। 3 साल का डिफरेंस है बीच में। ठीक है, 1956 में अपना रिपोर्ट दे देती है। ठीक है, उसके बाद जो है भाषाई आधार पर जो राज्यों का गठन होता है, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन को कानूनी मान्यता मिल जाती है। कौन सी मान्यता मिल जाती है? कानूनी मान्यता मिल जाती है। मान्यता मिल जाती है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ का लाइन एकदम सही है। चलो एकदम समझने वाली है। देखो फजल अली, पहले तो एसके कमेटी आया, उसने बताया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के विरोध में है। प्रथम बार जो कमेटी आई थी वह एसके कमेटी भाषाई राज्यों के विरोध में आई थी। ठीक है, उसके बाद जेबीपी समिति आई थी, वो भी क्या की थी? भाषाई आधार पर जो राज्यों का गठन हो रहा था उसके विरोध में वो भी बोली थी। ठीक है, उसके बाद आया अभी जो आया है यह है फजल अली आयोग। ठीक है, फजल अली आयोग आया, इसने रिपोर्ट प्रकाशित कर दिया 1956 में। 3 साल का गैप ले ली है बीच में। इस बीच में जो है किसी भी राज्य का गठन नहीं हो रहा था, तो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन को कानूनी मान्यता दे दी है फजल अली आयोग। अब देखो यहाँ से आ जाओ वहां पे, भाग 7 पे आ जाओ। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। भाग 7 में था क्या? ABCD 4 राज्य, जो मैंने पिछले क्लास में पढ़ा दिया है। ABCD 4 राज्य थे, और वो 4 राज्य जो थे उनके द्वारा पूरा भारत का निर्माण हुआ था। ठीक है, उन 4 राज्य में जितने भी देशी रजवाड़े जो भी थे सब मिला के बना दिया गया था। ठीक है, 4 के अलावा, 4 के लायक। अब क्या हुआ ना, जैसे ही भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता मिल गया, ABCD को कर दिया गया रद्द। जैसे ही ABCD रद्द हो गया तो भाग 7 खत्म। समझ गए? हम आज जो पढ़ा रहे हैं उसमें भाग 7 खत्म हो गया है, तो आगे जो पढ़ेंगे उसमें भाग 7 नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने ये समझा दिया है कि भाग 7 कैसे खत्म हो गया। इस बात को मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ, सिर्फ रिवीजन के लिए, आप समझने के लिए बताता हूँ। देखो मैंने आपको बताया कि ABCD 4 राज्यों की तरह से पूरे भारत का निर्माण किया गया। 552 से अधिक रजवाड़े जो थे उनको मिला के ABCD में सबको डाल दिया गया था। ठीक है, ABCD का फुल फॉर्म ये सब मैंने पहले बता दिया है, अभी बताऊंगा तो फिर से आधा घंटा चला जाएगा। ध्यान से समझो। भाग 7 में ABCD था, उसको जो है उसके द्वारा पूरा भारत का निर्माण हो गया था। उसके बाद जो है पेट्रू श्रीरामुलु जी आए, उन्होंने भूख हड़ताल किया,
भूख हड़ताल पे बैठे, 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है भाषाई आधार पर प्रथम राज्य जो है आंध्र प्रदेश को बनाया जाता है। वही लिखा है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश। इतना लाइन समझ गए। उसके बाद मैंने बताया 1953 में फजल अली आयोग आता है। फजल अली आयोग जो है काम करती है अपना, उसके बाद 1956 में अपना रिपोर्ट प्रकाशित कर दे देती है। उसके बाद क्या होता है, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को कानूनी मान्यता मिल जाता है। जैसे फजल अली आयोग अपना रिपोर्ट देती है, कानूनी मान्यता उसको मिल जाती है। अब क्या हुआ, वो जो ABCD करके 4 राज्य बने गए थे, उन ABCD को खत्म कर दिया गया। अब आप बताओ, भाषाई आधार पर राज्यों को गठन को कानूनी मान्यता मिल रही है, तो ABCD का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो ABCD को समाप्त कर दिया गया। जैसे ही ABCD समाप्त हो गया, भाग 7 भी समाप्त हो गया। भाग 7 निरस्त, खत्म, समाप्त, ठीक है, खत्म हो गई है। अब ABCD के कारण भाग 7 खत्म हो गई और भाषाई आधार पर राज्यों का जो गठन हो रहा है उसको कानूनी मान्यता भी मिल गई है, ठीक है। ABCD खत्म होने के साथ ही, ABCD खत्म होने के बाद ही क्या बनाया गया, तो 14 राज्य बने। 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश तथा 6 यूटी बना, ठीक है। ध्यान से देखो, यहीं से राज्य और यूटी ये सब उठ के आया है। अब यहाँ से आगे बनते चल जाएगा। ध्यान से देखो, 14 राज्य बने और 6 यूटी बना। कब बना, जब फजल अली आयोग आया, उसके कारण भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता मिला, तो 14 राज्य और 6 यूटी बने। यूटी क्या होता है, तो यूनियन टेरिटरी क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ठीक है। ठीक है, इतना देर का गप समझे हम लोग, ठीक है। 14 राज्य और 6 यूटी। यूटी क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, भूल जाओगे। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ठीक है। 14 राज्य बन गया, 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अब यहाँ से आगे पढ़ेंगे पेप्सू के बारे में, ठीक है। चलो मैं इसे मिटाता हूँ, आप इसे उतार लो। अब हम लोग आगे की कहानी समझते हैं। यहाँ तक की पूरी कहानी समझ गए। लास्ट थोड़ा सा टॉपिक बचा है समझने के लिए। देखो ये पेप्सू, इसको बस समझना है, ठीक है। पेप्सू क्या होता है, पी से है यहाँ पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक है। देखो हमारा भारत जो था पहले से, आप लोग देखे कि कोई छोटा जगह था नहीं, बहुत बड़ा था। म्यांमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, POK, सियाचिन, ये सब मिला के भारत बना हुआ था। बांग्लादेश, ये सब अलग हो गया है, इसलिए छोटा जगह हो गया है, लेकिन पहले बहुत विस्तार था इनका। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ये क्या है, पंजाब राज्य का पुनर्गठन हुआ शाह आयोग के सिफारिश पर। आपसे पूछेगा शाह आयोग के सिफारिश पर किसका गठन हुआ है, तो पंजाब राज्य का, ठीक है, पंजाब राज्य का। पंजाब राज्य का पुनर्गठन किस आयोग पे हुआ है, तो शाह आयोग पे। शाह आयोग को लाया गया था पंजाब राज्य का पुनर्गठन करने के लिए, ठीक है। अब पेप्सू जो है, इसको 4 भाग में टूटा गया है। पेप्सू जो है 4 भाग में टूट गया। हिमालय बन गया हिमाचल प्रदेश, आज जो हिमाचल प्रदेश हम लोग पढ़ते हैं। हिंदी बन गया हरियाणा, जो हरियाणा है ना, उसको वो हिंदी था पहले। पंजाबी बन गया पंजाब, और यूटी के रूप में चंडीगढ़, ठीक है, ठीक है। इस लाइन को मैं फिर से एक बार समझाता हूँ, आप समझो। देखो पेप्सू जो था वो पंजाब पूरा स्टेट सब आता था, हरियाणा ये सब उसी में मिला हुआ था। हिमाचल प्रदेश ये सब अभी जो आप देखते हो वो सब उसी में था, ऐसा बोल रहा है। पंजाब एंड ईस्ट पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन पेप्सू का फुल फॉर्म है। अब देखो पंजाब राज्य का गठन करना था, तो शाह आयोग आया, शाह आयोग के सिफारिश पे पंजाब राज्य का गठन हो गया है। पेप्सू जो है 4 भाग में टूट गया, ठीक है। पेप्सू का भाग में 4 भाग में। हिमालय बन गया हिमाचल प्रदेश, हरियाणा जिसको बोलते हैं वो पहले हिंदी था। पंजाबी बन गया पंजाब, और यूटी बन गया केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अब मैंने ये जो लाइन लिखा है इसको मुझे समझाना है आपको, ध्यान से समझो। 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश, इन बातों को हम लोग समझते हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन तो अभी तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इन बातों को बस हमें समझना है, ध्यान से हम लोग आगे की बातों को समझ लेंगे तो उसके बाद खत्म हो जाएगा। देखो 29 राज्य था, पहले कितने राज्य थे, 29 राज्य। यहाँ का एरिया जो है जम्मू कश्मीर का, ठीक है, सबसे ऊपर का एरिया जो इधर का कटता है
वो जम्मू कश्मीर का एरिया है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर जो है यह एक राज्य था उस समय। अब क्या किया ना, जम्मू कश्मीर को दो भाग में तोड़ दिया गया, यहाँ से 20 से दो भाग में जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया गया। पहला भाग ये जो जम्मू कश्मीर बना है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, पहला जो जम्मू कश्मीर बना है उसको यूटी बनाया गया। यूटी माने यूनियन टेरिटोरी, केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो बना है वह लद्दाख बना है, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख भी क्या है, तो वह भी एक यूटी है, यूनियन टेरिटोरी, केंद्र शासित प्रदेश। तो अब फिर से समझेंगे, जम्मू कश्मीर को दो भागों में तोड़ दिया गया, दोनों को यूटी बना दिया गया। जम्मू कश्मीर यूटी बना और लद्दाख भी यूटी बना, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटोरी बना। ठीक है, अगर ये दो बन गए हैं तो दो इसमें जोड़ देंगे तो आ गया 9 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 9 जो है यूटी बना। ठीक, और ये -1 28 राज्य बन गए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ से समझो बात को। मैंने क्या समझा उसी बात को मैं फिर से क्लियर करता हूँ। मैंने बताया कि 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटोरीज थे। उसके बाद क्या किया गया ना, जम्मू कश्मीर को दो भाग में अभी तोड़ दिया गया था। जम्मू कश्मीर एक यूटी बना और लद्दाख एक यूटी बना। ठीक है, अब दो बन गए तो जम्मू कश्मीर भी यूटी बन गया, लद्दाख भी यूटी, तो इसका राज्य का दर्जा समाप्त। ठीक है, एक ही चीज ना बनेगा, यूटी बन गया तो राज्य का दर्जा समाप्त, राज्य का दर्जा समाप्त बन गया, समाप्त हो गया तो ये बन गया 28 राज्य, और इसमें दो जोड़ दिया गया तो ये बन गया 9 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, लेकिन वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ध्यान से सुनो, हवेली, दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, दमन द्वीप। ठीक है, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। ठीक है, ये दोनों अलग अलग थे। देखो ये दोनों है बहुत छोटा छोटा, ये दादर नगर हवेली जो है इतना छोटा है, अगर आप नक्शा में देखो, ये दमन द्वीप भी है बगले में ही सटा हुआ, ये दोनों को जो है मिला के एक कर दिया गया। ठीक है, जैसे ही एक हुआ तो इसमें से एक माइनस कर दो तो 8 यूटी बन गए। पहले दो थे, दोनों को मिला के एक कर दिया गया तो इसमें एक घट जाएगा तो 8 यूटी हो गए। तो अभी वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो हम लोग जानते हैं वर्तमान में 28 राज्य हैं तथा 28 राज्य तथा 8 यूटी, 8 यूटी में केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इन बातों को हम लोग समझ गए। अब आगे की कुछ बातों को हम लोग एक बार में देख लेते, एक नजर में देखेंगे। देखो पेप्सू जो है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ठीक है, इसको पंजाब राज्य का जो गठन हो रहा था वह सहाय आयोग के सिफारिश पे पंजाब राज्य का गठन कर दिया गया। ठीक है, पेप्सू जो है उसको 4 भाग में तोड़ दिया गया था। हिमालय बन गया हिमाचल प्रदेश, हिंदी बन गया हरियाणा, पंजाबी बन गया पंजाब, और यूटी जो है बन गया चंडीगढ़। ठीक है, तो ये 4 भागों में तोड़ दिया गया। पहले 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो जम्मू कश्मीर को 2 भागों में तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, जम्मू कश्मीर को 2 भाग में तोड़ दिया। एक जम्मू कश्मीर जो है, एक जम्मू कश्मीर रह गया, दूसरा लद्दाख बन गया, 2 भागों में टूट गया, दोनों यूटी बन गया। तो पहले कितने थे, 7 थे, तो उसके बाद 9 यूटी हो गया, और राज्य का दर्जा खत्म होने के कारण 29 राज्य 28 राज्य बन गए। ठीक है, अब दादर नगर हवेली और दमन द्वीप दोनों एक ही जगह पे थे, दोनों को जोड़ के एक बना दिया गया। तो यहाँ 29 जो थे, 9 जो थे यूटी थे, एक को घटा दिया गया तो कितना बच गया, 8 यूटी हो गए और 28 राज्य। तो हम लोग अभी जानते हैं हमारे पास पूरे भारत में 28 राज्य हैं तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन बातों को मैंने समझा दिया। ठीक है, आज का जो है पॉलिटिका भाग वन पूरी तरह से खत्म हो गया। अब जो यहाँ से आगे हम लोग बनाएंगे वह है पहला प्रैक्टिस सेट। ठीक है, मैं प्रैक्टिस सेट दूंगा आपको, प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, जिसको क्वेश्चन सेट भी आप लोग बोलते हो। क्वेश्चन सेट आपको मिलेगा, लेकिन वह लिंक के रूप में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलोगे तो उसमें आपको एक लिंक मिलेगा, जिस लिंक में जो है क्वेश्चन सेट या प्रैक्टिस सेट बोलो वो दिया रहेगा, आप उसको बना के लाएंगे। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लेट्स डू को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें, लाइक दें, ज्यादा से ज्यादा देखें, ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा वीडियो। आपको आपके ही काम के लिए है, आपके लिए ही इस वीडियो को बनाया जा रहा है। सो धन्यवाद।